नमस्कार बच्चों। तो हमारा सबसे आखिरी पार्ट अंतरिक्ष अवलोकन है ना, उसके बारे में देखेंगे। दूरबीनें क्या दिया है इसमें, पुरातन है ना। अब हम जानते हैं कि पुरातन काल से ही मानव ने सूर्य और चंद्रमा, जो भी तारे थे, ग्रह थे, है कि नहीं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, शुरुआत की थी। तो केवल आँख द्वारा अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उससे हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि भाई उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से, है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, तो तब उस कल्पना शक्ति को हम आँखों से नहीं पहचान सकते थे, इसलिए पुरातन काल में क्या हुआ, दूरबीन की खोज हुई। और उस दूरबीन से हमें दूर की वस्तुएं बहुत पास दिखाई देती थी, है कि नहीं, जिससे हम उनका निरीक्षण करके उसके बारे में सब जानकारी बता सकते हैं। देखिए, कौतूहल से देखने की शुरुआत की थी। केवल आंखों द्वारा किए गए अवलोकन और अपार कल्पना शक्ति की सहायता से उन्होंने आंखों द्वारा दिखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया। आकाश में तारों, नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार समयानुसार बदलती है। इस आधार पर मानव को समझ में आया कि इस स्थिति और इस स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ संबंध है, मतलब कुछ न कुछ एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी होना आवश्यक है, होने के कारण यह आकाश दर्शन उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नक्षत्रों की स्थिति नाविकों को भी दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित हुई और आकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने में मानव ने प्रयत्न शुरू किए। परंतु आकाश के ग्रह या तारों को अधिक पास से देखने के लिए मानवों के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था, जिससे कि वे उस चीज़ का प्रॉपर या सही तरीके से निरीक्षण नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले दूरबीन जो बना उन्होंने गैलीलियो की दूरबीन के बाद पिछले 400 वर्षों में दूरबीन की तकनीकी और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व का अत्यंत विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित है। अनुसंधान के लिए ही नहीं, अपितु अपने दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हो रही है। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, परंतु क्या एक ही प्रकार की दूरबीन से अंतरिक्ष का संपूर्ण परीक्षण किया जा सकता है? नहीं। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए भिन्न भिन्न दूरबीनों का उपयोग करना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। चश्मा निर्मित करने वाले अनुसंधानकर्ता हांस लेपर्से ने सन 1608 में आविष्कार किया कि दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रखकर देखने पर दूर की वस्तु समीप दिखाई देती है और पहली दूरबीन बनाई। उसके पश्चात 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर उसका उपयोग अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया। उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि आँखों से देखे जा सकने वाले तारों से अधिक तारे अंतरिक्ष में हैं। दूरबीन की सहायता से उन्होंने गुरु के 4 उपग्रह और सूर्य के दाग इत्यादि की खोज की। इस तरीके से उन्होंने इसकी खोज की। तो यह दूरबीन का काम क्या होता है आपको पता होगा, हमने चश्मा क्यों पढ़े थे। जब हमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, या हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती या निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो हम क्या करते हैं, हम लेंस का उपयोग करते हैं। और वही लेंस का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, दूरबीन बनाया जाता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं क्या होती है, कुछ हद तक पास दिखाई देती है और बहुत ही मैग्नीफाई मतलब उनका विवर्धन अच्छे से हो सकता है और हमें वो चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। जिससे आप देखते होंगे घड़ी वाला जब घड़ी बनाता है तो वह क्या करता है, अपनी आँखों में लेंस की तरह कोई चीज़ पहनता है कि नहीं, और फिर उससे वो घड़ी के सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, घड़ी के सभी जो पार्ट रहते हैं उनको देखता है, तो उसको बड़ी दिखाई देती है। तो बड़ी दिखाई देने के कारण क्या होता है, वो चीज़ें आसानी से वह
बना सकता है, रख सकता है बना के। तो इस तरीके से यह इसके बारे में बताया गया दूरबीन के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।